हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अ, आप लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार मिल रहा है और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, एक रेडियोग्राफर की सैलरी कितनी होती है, मिनिमम सैलरी कितनी होती है और मैक्सिमम कितना जा सकती है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया हुआ था कि सर आप इस पे रेडियोग्राफर की सैलरी के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है रेडियोग्राफर की सैलरी पे कि आपको एक्सपीरियंस कितना हो गया। ये सारा सैलरी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के ऊपर। और दूसरा क्या कहते हैं, देखो, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है और सबको कोर्स करना है कुछ ना कुछ। और आज के टाइम पे मतलब बहुत रेयर लोग हैं जो अपने बिज़नेस के ऊपर, और दूसरी बात, एक बैकबोन आपकी अगर बैकबोन स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। वरना आप जैसे लोग और हमारे जैसे लोग ज़्यादातर तो एक मिडल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारी फैमिली में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी जॉब करो। तो हम लोग सब उसी में लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ की अच्छी जॉब मिल जाए। देखो, सबसे पहले आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गया ना, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसी पे डिपेंड करता है सैलरी का आपका। और दूसरा आपका सैलरी का डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर कि आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया। देखो, मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, जब आप कोर्स कर रहे हो और उसके बाद आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप सैलरी के बारे में मत सोचो, उस टाइम पे काम को सीखने की सोचो। आप एक्स-रे कर रहे हो, एक्स-रे में एक मिनिमम सैलरी ना आज अगर जब नया-नया बच्चा लगता है, पहले अच्छा खासा सैलरी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना ज़्यादा नहीं थे और बहुत कम लोग थे मेडिकल लाइन में। और तब सिर्फ़ साइंस साइंस के जो लोग हुआ करते थे, वही सिर्फ़ मेडिकल में आया करते थे। अब तो सारे लोग आर्ट्स से, साइंस से सभी लोग मेडिकल में आ रहे हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ करना है। कोई इसमें रेडियोग्राफर का कर लेता है, कोई ओटी टेक्नीशियन का कर लेता है, कोई सीटी टेक्नीशियन में आ जाते हैं। कुछ लोग आपका क्या कहते हैं, ओटी टेक्नीशियन, सीटी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बहुत अलग-अलग बहुत सारे कोर्स हैं, सबको कुछ ना कुछ डिप्लोमा करते हैं। तो उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो ना, डिप्लोमा करने की नीड नहीं है, आप डिप्लोमा मत करो। अब अगर आप करने हैं, आपको टाइम वेस्ट करना है, 2 साल आप डिप्लोमा में दोगे। अब जैसे उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले डिप्लोमा किया, उसके बाद डिग्री करी, तो ये डबल पड़ जाता है, फिर उसके बाद 2 साल एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा। तो मैं ये, अगर आप नए अभी 12th आपने क्लियर करी है या आपको कोई किसी लाइन में डिप्लोमा करना है, तो आप सीधे डिग्री करो। तो डिग्री करो, आपको 3 साल में आप फ्री हो जाएगा, उसके बाद आप एमएससी करो। और सोर्स तो अच्छे हैं, और आप पहले एक्स-रे में आओ, उसके बाद आप सिटी एमआरआई सीखो, मेहनत करो। अगर आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो आपको अच्छी-अच्छी जॉब मिलेगी। और पर दोस्तों, स्ट्रगल तो बहुत है। आप आज के टाइम पे किसी भी लाइन में जाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो हाँ, मैं ठीक है, एक्स-रे कर लिए, कल मैं सिटी कर लूँगा, बस एमआरआई करूँगा। दोस्तों, ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको 15-15, 20-20 साल हो गए, अभी भी सिटी एमआरआई मतलब प्रॉपर्ली नहीं आता। और बहुत सारे लोग हैं, देखो, लर्निंग पीरियड ना पूरे लाइफ टाइम चलता है। कभी हमारा लर्निंग पीरियड खत्म ही नहीं होता, और कभी और हमेशा अपना लर्निंग पीरियड खत्म भी नहीं करना चाहिए। आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे मैं ही हूँ, मुझे कम से कम 10 साल हो गया अभी इस लाइन में। पहले मैंने भी एक्स-रे करा, तो उस टाइम पे एक सैलरी का एक मिनिमम सैलरी हुआ करती थी, मैक्सिमम, तो वो सारा आप टेंशन मत लो, आप कोर्स करो और आप मेहनत करो, और बहुत अच्छी सैलरी जाएगी आपकी, ऐसा नहीं है। मिनिमम मैं बोलूँ तो 8000 10,000 से स्टार्टिंग होती है नए-नए में रेडियोग्राफर्स की। फिर वो और सारी चीज़ें आपके डिपेंड करती हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आपको काम कितना आता है। देखो, थ्योरिकल भी ज़रूरी है, थ्योरी भी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, और आपको चीज़ों को समझना है, सीखना है, और आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को देखना है। देखो, हमारे उसमें क्या है, रेडियोलॉजी में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आपको अगर प्रैक्टिकल अच्छे से आता है ना, तो आप कभी मार नहीं खा सकते। ठीक है? आपको प्रैक्टिकल अच्छे से आना चाहिए, और आपको एनाटॉमिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और आपको पैथोलॉजी भी अच्छे से आनी चाहिए। देखो, ऐसा स्कैन तो कोई भी कर लेता है। स्कैन तो आप कोई भी बोलो, हर कोई स्कैन कर लेगा। लेकिन उसके अंदर क्या आ रहा है, जो आप स्कैन कर रहे हो, उसमें फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं? हमें पता है रिपोर्ट तो डॉक्टर को करनी है, लेकिन आपको मिनिमम कुछ तो पता होना चाहिए उसके अंदर। हाँ, ठीक है, इसके अंदर ये पैथोलॉजी आ रही है, यहाँ ये स्कैन कर रहे हैं, इसके अंदर ये पैथोलॉजी आ रही है। तो नॉर्मल तो हमें पता ही होना चाहिए। और टेंशन मत लो। जिस भी व्यूअर का मुझे मैसेज आया था कि आप सर सैलरी के ऊपर में, आप सैलरी मत लो, पहले आप कोर्स करो, मेहनत करो, एक्स-रे सीखो, सीटी सीखो, एमआरआई सीखो। एक्स-रे में बहुत कुछ है सीखने के लिए, एक्स-रे में भी अच्छी सैलरीज़ हैं। उसके बाद सीटी स्कैन में भी अच्छी सैलरी है, एमआरआई में भी अच्छी सैलरी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप करना चाहो तो पेट सिटी में कर सकते हो, न्यूक्लियर में कर सकते हो, उसके बाद आरएसओ बन सकते हो। बहुत सारा है, फील्ड बहुत बड़ी है। मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग आ रहे हैं। आज के टाइम क्या हो गया, मतलब कोई भी यही सोचता है, जो भी वो सोचता है, ठीक है, हम एक बड़ी सैलरी क्यों दें हम किसी टेक्नीशियन को, वो हम एक छोटे टेक्नीशियन से वही काम करा लेते हैं, और उसमें ही हमारे 3-4 टेक्नीशियन आएँगे, जितने में हम एक बड़ी टेक्नीशियन को सैलरी दें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर। उस बंदे को नॉलेज उतनी है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, नॉलेज उतनी है, उतनी प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन हम जहाँ 4 जूनियर्स रखेंगे और उनको नॉलेज नहीं है, काम कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। डिपेंड करता है, देखो, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, और आपके प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अभी अच्छे से काम को सीखो और अच्छे से नॉलेज गेन करो, आपकी सैलरी अच्छी जाएगी। देखो, एकदम से हर किसी इंसान को कुछ नहीं मिल जाता, तो थोड़ा-थोड़ा करके ही मिलता है। तो आपको स्ट्रगल तो करना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, तो हर फील्ड में आपको स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अ, अब अगर आप लाइन, अगर कितनी बार ये होता है कि हाँ, रेडियोग्राफर सोचते हैं कि हम लाइन चेंज कर लें। ठीक है, आपने इतना टाइम इस लाइन में दिया और उसके बाद आप लाइन को चेंज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो ना। फिर आप दूसरी लाइन में जाओगे, उसमें भी आपको उतना ही टाइम देना है, और फिर उतनी ही मेहनत उस लाइन में भी करनी पड़ेगी। सैलरी ठीक है, आप मिनिमम सैलरी 8000, 8000, 10,000, 15,000, ये सब स्टार्टिंग सैलरीज हैं। और वो अलग-अलग आप हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक वगैरह, या किस प्लेस पे आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां डिपेंड करता है आपकी सैलरी का, और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी का।
अच्छी सैलरी है मैक्सिमम आपका, मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम अगर आप एक अच्छे जगह पे हो, एमआरआई टेक्नीशियन या सिटी टेक्नीशियन, आपकी 1 लाख प्लस जाएगी सैलरी। और आप इंडिया से बाहर हो तो उससे भी ज्यादा जा सकती है सैलरी। फिर ड्यूटी आवर्स भी आते हैं, कहीं पे 8 आवर्स है, 9 आवर्स है, 10 आवर्स है। तो आप जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल फील्ड में चल क्या रहा है। तो आप इस बेस पे मेरे से पूछो सैलरी, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। ना आप हमसे पूछेंगे सैलरी क्या मिल जाएगी, तो वो आपके डिपेंड, आप अपने को एक अच्छा टेक्नीशियन बनाओ, अच्छी नॉलेज गेन करो, अच्छे प्रैक्टिकल से सीखो। और डेली लर्न करने के एक अपने माइंड में हमेशा रखना कि हमें मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखना है। क्योंकि ऐसे होते हैं कुछ केस नहीं आते डेली बेस पे, वो केस नहीं आते तो वो एकदम से आ जाते हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, हाँ ये केस को कैसे किया जाता है, इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। टेक्नीशियन का काम क्या होता है बेसिकली, टेक्निक लगाना कि इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट में आपको एक जो अभी एमआरआई कर रहे हो या टेक्नीशियंस हो जो अभी कर रहे हो, तो ऐसा होता है कितनी बार पेशेंट नहीं कराता, हाँ ठीक है हम सीधे लेट के नहीं करा रहे, ठीक है इसका इस पोजीशन में करा लेते हैं हम, ठीक है इसका सुपाइन पोजीशन करके फीट फर्स्ट करके कर देते हैं। तो वो सब हमें आइडियाज करने होते हैं। और दूसरी बात है हमें ये भी आइडिया लगाना होता है या ये टेक्निक भी लगानी होती है कि हम स्कैन को कैसे करें। स्कैन में हाँ ठीक है हमें कितना कवर करना है, कहाँ पे फाइंडिंग्स आ रही है और कहाँ पे फाइंडिंग्स नहीं आ रही है, क्या फाइंडिंग्स आ रही है, वो इसके अंदर पैथोलॉजी क्या आ रही है, वो सब कुछ आपको देखना है कि इसके अंदर क्या पैथोलॉजी है, वो आपको देखना आना चाहिए, उसी हिसाब से आपको स्कैन करना आना चाहिए। और देखो करने के लिए तो हर कोई स्कैन कर देगा, ठीक है आपको बता दिया हमने ये एब्डोमेन है, इसको यहाँ से यहाँ इतना हमने कवर करना है, बस हो गया, कोई भी कर लेगा। ठीक है आपने उसका प्लेन ले लिया, कॉन्ट्रास्ट ले लिया, डिले ले लिया, करके भेज दिया। अरे हमने किया किस लिए ये स्कैन, वो तो पता होना चाहिए इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या आ रही है। बाई चांस एड्रेनल ग्लैंड का लीजन आ गया तो आपको एड्रेनल ग्लैंड के प्रोटोकॉल के हिसाब से करना पड़ेगा, वरना आपने तो ठीक है कॉन्ट्रास्ट किया, डिले ले लिया, आपको 5 मिनट में फ्री कर दिया। तो हमें ये तो दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है लीवर में हेमेंजियोमा आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है हमें, और एब्सेस आ रहा है तो इसके लिए हमें रिपीट करना है या नहीं करना है, ये कैसे पता लगेगा हमें। तो दोस्तों ये सब डिपेंड करता है, सारी सैलरी डिपेंड करती है आपके नॉलेज के ऊपर। ठीक है मैंने बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप प्रॉपरली मेहनत करो, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे आप। तो सारे मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या जितने रेडियोग्राफर्स अभी जॉब्स कर रहे हैं, जो एक्सरे में या सिटी में या एमआरआई में, सारा कुछ मेहनत के ऊपर मिलता है। देखो हमेशा लर्न करने की सीखो और ऐसे सोचो हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ एक नई चीज सीखनी है। अगर आपको आरिस्टो बन जाओ, नहीं होता तो आप क्या करते हैं पैट सिटी सीखो, पैट में जाओ या न्यूक्लियर में जाओ, कुछ आगे गेन करने की सीखो हमेशा। नहीं होता तो इंडिया, अगर आपको इंडिया में अच्छा नहीं लगता कि हमें यहाँ पे अच्छी सैलरी मिले तो फॉरेन के लिए ट्राई करो। और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ तो भाई अपना सेंटर डाल के कुछ ना कुछ कर लो। तो देखो आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो पर आपको करना है मुझे क्या करना है। अगर आप ये सोचो कि हाँ मैं सैलरी इतनी नहीं मिल रही, मैं क्योंकि मेरी खुद जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो जब मेरी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब मैं 4500 लेता था। 4500 जब मैंने एक्सरे का कोर्स करके आया था तो मैं पार्ट टाइम जॉब करता, मुझे 4500 मिलती थी, 4 से 500 की। फिर उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग करता था तो मैंने अपने माइंड में ये नहीं सोचा था कि मुझे सैलरी लेनी है और मैं सिटी एमआरआई कब करूंगा। मेरा माइंड में एक चीज मेरे सीनियर ने बोल दिया था, सिटी एमआरआई सीखो बहुत अच्छी सैलरी में। मैंने अपने माइंड में एक चीज सेट करके रखी थी, सिटी एमआरआई सीखना है। तब मेरे को 5000 की समथिंग सैलरी मिला करती थी और उसमें भी मेरे को 9 आवर्स की ड्यूटी होती थी, मैं रुकता था वहां पे 10-10, 11 या 12-12 घंटे। तो ऐसे सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी आपको मिलती है। अभी भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गेन किया, अभी भी ऐसा लगता है मुझे बहुत कुछ गेन करना है, अभी अभी बहुत आगे जाना है। तो हमेशा अपने हमेशा ना लर्निंग पीरियड में रहो, और लर्निंग पीरियड में हमेशा रहना चाहिए। हाँ हमें आज एक नई चीज सीखनी है, कल एक नई चीज सीखनी है आज। और दूसरा चीज ये रोज सोचो कि, और ये लिखो डेली कि आज मैंने क्या नया सीखा। और रोज एक ना एक चैप्टर आप डेली पढ़ो कि हाँ आज हमने ये चीज के बारे में, ये चीज आज हमने ये पढ़ा, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप रेडियोग्राफर से हैं या आपकी कोई भी लाइन है, मैं ये नहीं कहता रेडियो आप लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, या आप नर्सिंग में है, और भी बहुत सारी लाइन्स हैं जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको डेली एक कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे डेली आपको रीड करना चाहिए। डेली आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज होगी, और रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लाइफ टाइम खत्म नहीं होती यार, स्टडी कभी खत्म नहीं होती लाइफ टाइम, जब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो अगर आप रेडियोग्राफर से हो ना तो आपको एनाटॉमी तो अच्छे से आनी चाहिए, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी वगैरह जितना भी होता है सारी चीज अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ हम इस पार्ट पे हमारे कर रहे हैं, ये लीजन आ रहा है तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये किस पार्ट पे आ रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है सैलरी की टेंशन मत लो, सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मैं ये आपको कमेंट नहीं कर रहा कि इतनी सैलरी मिलेगी इतनी, ये सारी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, और आपकी नॉलेज के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वीडियो में कुछ मैं एडिट करने वाला नहीं हूँ, ना कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ करने वाला, ये मैंने एक प्रॉपर वीडियो जैसे बोल रहा हूँ मैं ऐसे ही डालूंगा इसको। तो ये एक हकीकत है, तो आप मेहनत करो, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। घबराने की नीड नहीं कि हाँ हमने कर रहे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, सबको टाइम से मिलता है। मेरा भी एक ऐसा पीरियड आया था एक टाइम पे ना, जब मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी एक टाइम पे इस लाइन को छोड़ने वाला था। फिर मेरा एक दोस्त आ गया, उसने मुझे समझाया कि अब इस लाइन में इतने टाइम मेहनत कर ली तो अब दूसरी लाइन में जाएगा तो फिर उतनी मेहनत करेंगे क्या करोगे। फिर मैंने इसी लाइन में अपनी मेहनत करते 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 अभी भी कर ही रहा हूँ, और आगे भी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और हमेशा सीखना ही है। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है, गुड इवनिंग। कल मिलूंगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती हो, और मुझे इतना बोलना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े मेरे से। ठीक है दोस्तों, ओके।